प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की कक्षा में आज अध्याय 9 की 6वीं कक्षा है, क्लास 6 भाग 6, और संघीय कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करते हुए हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं। और आज की कक्षा में इस वीडियो क्लास में 4 पॉइंट आपको देखना है। पहला, वित्तीय शक्तियां यानी फाइनेंशियल पावर्स के बारे में जानना है, राष्ट्रपति की शक्तियां। दूसरा, न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशियल पावर्स। तीसरी जो शक्ति है, सैन्य शक्ति के बारे में जानना है कि राष्ट्रपति को कौन सी सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं। और चौथी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स के बारे में जानना है। तो आज की कक्षा में 4 बिंदुओं पर बात करेंगे हम लोग और राष्ट्रपति की इन 4 शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। पहला जो है वो कौन सा होगा? पहला होगा वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। तो वित्तीय शक्तियां, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये बिंदुवार हम लोग नोट करेंगे। वित्तीय शक्तियों के मामले में राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, आप ये कह सकते हैं। राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। एक लाइन नोट कर लें, राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं ये हम लोग बिंदुवार नोट करेंगे। पहली बात है कि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद के पटल पर रखा जाता है। तो धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति, तो धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वित्तीय शक्तियों में आपने देखा कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक सदन में आएगा। इसके अलावा भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति जो है अप्रत्याशित स्थिति में आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। तो आकस्मिक निधि से धन को खर्च करने के मामले में तो राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति में कर सकता है। तो दूसरी बात आपने धन विधेयक
धन के मामले में, वित्त के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति देखी कि आकस्मिक निधि जो है, यहां से राष्ट्रपति अप्रत्याशित परिस्थिति, कोई कठिन परिस्थिति, इमरजेंसी टाइप की स्थिति अगर आती है तो राष्ट्रपति वहां से धन का उपयोग कर सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको लोकप्रिय सब भाषा में बजट कहते हैं, तो केंद्रीय बजट को भी वो सदन के पटल पर रखवाता है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट को संसद के समक्ष रखना, यह भी उसकी शक्ति है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी इसको आप क्या कहेंगे, ये केंद्रीय बजट है। केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखना, ये काम भी, ये शक्ति भी राष्ट्रपति की। तो केंद्रीय बजट जो होगा, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, वह राष्ट्रपति के ही द्वारा सदन के समक्ष रखा जाता है। उसके अलावा अनुदान की कोई भी मांग हो, उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। यानी अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। तो अगला है अनुदान। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। तो वित्त के मामले में, धन के मामले में, फाइनेंस के मामले में राष्ट्रपति की ये शक्तियां आपके समक्ष हैं। क्या क्या शक्तियां हैं कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। आकस्मिक निधि का प्रयोग राष्ट्रपति अप्रत्याशित स्थितियों के लिए कर सकता है। केंद्रीय बजट को राष्ट्रपति सदन में प्रस्तुत करवाता है और किसी भी प्रकार की अनुदान की मांग वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। तो इस तरह से राष्ट्रपति की ये वित्तीय शक्तियां हैं जिनका उपयोग राष्ट्रपति करता है। अब बात करेंगे हम लोग न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियां, तो राष्ट्रपति की दूसरी जो शक्ति है आज की कक्षा की, वह है न्यायिक शक्तियां। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रपति को कौन सी न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। यहां भी बिंदुवार हम लोग राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इतना ही नहीं, राज्य के जो उच्चतम न्यायालय हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। तो न्यायिक शक्तियों में पहला हम लोग लिखेंगे कि अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत, अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है भाई? तो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत
राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये तो आपने देखा कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। तो इसके साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो न्यायिक शक्तियों के मामले में आपने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के जस्टिस लोगों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये पहली न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति की हमने देखी। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह ले सकता है। जब चाहे, जिस विषय पर चाहे, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह ले सकता है। और एक और बात यहाँ कि विधिक सलाह तो लेगा, लेकिन वह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह भी ले सकता है। तो अगला बिंदु में देखें, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह ले सकता है। तो सलाह तो ले सकता है, लेकिन एक बात और कि न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय की यह सलाह जो राष्ट्रपति लेगा, यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ये चीज जो है आप स्पष्ट हो लें कि राष्ट्रपति के लिए उच्चतम न्यायालय की सलाह बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति केवल सलाह ले सकता है जरूरत पड़े। उसके अलावा अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के दोष सिद्ध व्यक्ति के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी अपराध में न्यायालय ने दंड दिया है और वह जेल में सजा काट रहा है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास कई प्रकार के क्षमादान की न्यायिक शक्ति है। कई प्रकार की माफी वो दे सकता है। तो क्या क्या माफी दे सकता है, इसके लिए अनुच्छेद 72 के तहत में अगले बिंदु में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को, किसी अपराध
किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है? राष्ट्रपति इसके पास कई शक्तियां हैं। क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, यानी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, अर्थात जो दंडादेश है, दंड का आदेश है, दंडादेश का निलंबन कर सकता है, प्राणदंड स्थगन कर सकता है, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। प्राणदंड का स्थगन कर सकता है, प्राणदंड का स्थगन कर सकता है। और क्या कर सकता है? और राहत और माफी प्रदान कर सकता है, राहत और माफी प्रदान कर सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं। अब इन शक्तियों में राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है इसको देखना होगा। यानी ऐसे मामले निम्नलिखित हैं, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट कर लें कि ऐसे मामले निम्नलिखित हैं, ऐसे मामले निम्नलिखित हैं, कई हैं, निम्नलिखित हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है, जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है। तो देखें भाई कि क्या क्या शक्ति है इसमें, इसका कुछ बिंदु और देख लें कि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मामले में राष्ट्रपति जो है क्षमा करेगा। तो यदि दंड अथवा दंड का आदेश, यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है, आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है, उल्लंघन के लिए दिया गया है। ध्यान रखना है इसे, क्योंकि ये उसके अंदर की बात है, दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आता, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आता हो। तो अगर ऐसे किसी कानून से दिया गया है तो ऐसे दंड को वो माफ कर सकता है। सैन्य न्यायालय से दंडित को भी माफ कर सकता है। सैन्य न्यायालय से दंडित अगर कोई है तो उसे भी वो माफ कर सकता है। इसके अलावा वे सारे दंड जिनका स्वरूप मृत्यु दंड हो, वे सारे दंड जिनका स्वरूप मृत्यु दंड हो,
तो ये तीन बातें यहां ध्यान रखें। न्यायिक शक्तियों में हमने देखा कि अपराध की दोषसिद्धि के लिए, यानी कोई व्यक्ति जो अपराध से दोषी पाया गया, उसे न्यायालय द्वारा सजा हुई, तो कोई ऐसे कानून से सजा हुई है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हो, या तो फिर सैन्य न्यायालय से दंड मिला हो, या तो फिर ऐसे किसी स्वरूप का दंड जिसका स्वरूप मृत्यु दंड हो, ऐसे मामले में राष्ट्रपति दंडादेश को निलंबित कर सकता है, प्राण दंड का स्थगन कर सकता है। प्राण दंड को खत्म नहीं कर सकता, स्थगन कर सकता है और राहत और माफी प्रदान कर सकता है। ये शक्तियां राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रदान है। इसके अलावा राष्ट्रपति की एक अन्य शक्ति हम लोग देखेंगे, तीसरी शक्ति देखेंगे, सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की अगली जो शक्तियां हैं वो क्या? सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर। तो भारत के राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां भी प्रदान हैं, सैन्य शक्तियां प्राप्त हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। साथ ही जल, थल, नभ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। तो पहली शक्ति ये कि राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च। तो राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसके अलावा जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है एवं जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है एवं जल, थल और वायु सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। तो ये इसकी सैन्य पावर है, नियुक्ति करता है। ये इसका सैन्य शक्ति है राष्ट्रपति की। कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति में आपने देखा कि वो तीनों सेनाओं का कमांडर है, साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। संसद के अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा कर सकता है, युद्ध के समाप्ति की घोषणा कर सकता है। तो यहां संसद की अनुमति से वह किसी युद्ध की घोषणा कर सकता है, किसी युद्ध की घोषणा कर सकता है और क्या कर सकता है? और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकता है, युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। तो युद्ध को शुरू करना, युद्ध को समाप्त करना, इनकी घोषणा भी राष्ट्रपति को करनी है। तो राष्ट्रपति की शक्ति में यह भी है कि राष्ट्रपति युद्ध के शुरुआत की घोषणा कर सकता है और युद्ध के समाप्ति की घोषणा कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं, मिलिट्री पावर्स। अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां। तो आज की कक्षा का अगला बिंदु आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स की बात करना कि राष्ट्रपति को कौन कौन से इमरजेंसी
पावर प्रदान किए गए हैं। तो इमरजेंसी पावर्स में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के अंदर अद्वितीय शक्ति दी गई, अद्वितीय शक्ति दी गई। राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में है। आइए उस पर बात करते हैं। तो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए संविधान में राष्ट्रपति को अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है। अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई, और ये जो शक्तियां हैं, अद्वितीय शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में प्रदान किया गया। राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग 3 परिस्थितियों में राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग 3 परिस्थितियों में करने का प्रावधान है। करने का कर देते हैं इसको, करने का प्रावधान है। ये 3 क्या हैं? पहला 3 कौन से हैं? पहला, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352। ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी, दूसरा कौन सा है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, इसको कह लीजिए स्टेट इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 एवं 365, ये 2 अनुच्छेदों पर यहाँ बात होती है, अनुच्छेद 356 और 365। उसी तरह तीसरी जो इमरजेंसी है वो है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये अनुच्छेद 360। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां हैं, ये शक्तियां 3 तरीके से 3 परिस्थितियों में प्रदान की गई हैं, जिसमें एक अनुच्छेद 352 है जिसको राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। दूसरा अनुच्छेद 356 और 365, यह राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था न चलने में राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में है। और तीसरा अंतिम वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत दिया गया।
तो भारत के राष्ट्रपति को ये निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं जिन्हें हम लोगों ने देखा। आइए फटाफट हम लोग इसे एक बार पुनः देख लेते हैं और आज की कक्षा का समापन करते हैं। आज की कक्षा में हम लोगों को राष्ट्रपति की 4 शक्तियों के बारे में देखना है। एक वित्तीय शक्ति, एक न्यायिक शक्ति, एक सैन्य शक्ति और एक आपातकालीन शक्ति है। तो राष्ट्रपति की इन 4 शक्तियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो वित्तीय शक्ति है, वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति को कई वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? तो सबसे पहले धन विधेयक, ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में लाया जाता है। तो पहला जो अधिकार प्राप्त है वो धन विधेयक के मामले में है कि राष्ट्रपति को धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में धन विधेयक लाया जाता है। इसके अलावा भारत की जो आकस्मिक निधि है, यहां से धन के खर्च, कोई भी अप्रत्याशित स्थिति आती है, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन खर्च कर सकता है। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, केंद्रीय बजट, ये संसद में रखवाने की शक्ति भी राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति ही केंद्रीय बजट को, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, संसद में रखवाता है। इसके अलावा अनुदान की अगर कोई मांग हो, अनुदान की कोई मांग होगी तो वो अनुदान की मांग भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संभव नहीं है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही अनुदान की मांग भी की जाती है। ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब बात करना है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, कि राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां हैं। कई न्यायिक शक्तियां हैं। सबसे पहली न्यायिक शक्ति ये है कि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश की और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और राज्यों में, यानी राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति के पास न्यायिक जो शक्ति है उस मामले में वह उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह ले सकता है। उच्चतम न्यायालय से क्या कर सकता है? विधिक सलाह ले सकता है। सलाह जो न्यायालय देगा वह सलाह बाध्यकारी नहीं है, यानी न्यायालय से वो सलाह मांग सकता है, लेकिन न्यायालय जो सलाह देगी वह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति अगर है, कोई व्यक्ति जो अपराध के कारण दंडित किया गया है, तो उसके दंडादेश को, उसकी सजा के आदेश को निलंबित कर सकता है, प्राण दंड का स्थगन कर सकता है, प्राण दंड को सस्पेंड कर सकता है, टाल सकता है, अन्य राहत और माफी प्रदान कर सकता है। और ऐसा कई मामले में राष्ट्रपति कर सकता है। कई मामले में इस प्रकार की शक्ति है। सबसे पहला जो ऐसी शक्ति दंड को या दंड का जो आदेश है उसे ऐसे कानून के उल्लंघन में दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकृति के न्यायिक दंड को राष्ट्रपति माफ करेगा या उसमें कोई परिवर्तन करेगा? तो जिस कानून से कोई व्यक्ति दंडित किया गया हो वह कानून केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। इसके अलावा सैन्य न्यायालय से दंडित व्यक्ति अगर है तो उसे भी राष्ट्रपति उसके सजा को बदल सकता है, उसको माफ कर सकता है। और
वे सारे दंड जिनका स्वरूप मृत्यु दंड हो, ऐसे तमाम दंड के आदेशों को राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास ये न्यायिक शक्तियां हैं जिनमें वो विभिन्न प्रकार के दंड को माफ कर सकता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो है सैन्य शक्ति, कि राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति है। इसके अलावा राष्ट्रपति जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। तो तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो वायु सेना प्रमुखों की नियुक्ति करता है। तीनों सेनाओं का यानी भारतीय सेना का कमांडर है सेनापति। इसके अलावा युद्ध की घोषणा और समाप्ति दोनों घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा या युद्ध के समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये सैन्य शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। इसके बाद राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां हैं, इमरजेंसी पावर है। कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपातकालीन शक्तियों के बारे में भारतीय संविधान में बात की गई है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति को आपातकालीन समय में अद्वितीय अधिकार दिए गए, विशेष अधिकार दिए गए। राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग 3 परिस्थितियों में करने का प्रावधान किया गया है। वे 3 परिस्थितियां कौन हैं? पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352। दूसरा, राष्ट्रपति शासन यानी स्टेट इमरजेंसी अनुच्छेद 356 और 65। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360। तो इस प्रकार अनुच्छेद 352, 56, 360 और 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं और इन्हीं के अंडर में राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार आज की कक्षा में हम लोगों ने 4 शक्तियां राष्ट्रपति की देखी। आज की कक्षा में इतना ही। इसके आगे कल की कक्षा में। धन्यवाद।